अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा बज़ाहिर अपने ही एक बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं और अपने ही एक जज साहब ने अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ख़त लिख दिया है और उस ख़त में काफ़ी अहम इंकशाफात हैं और बेसिकली तो ये एक मरसिया भी आप कह सकते हैं। जस्टिस इब्राहिम ख़ान पेशावर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, उनकी जानिब से ये ख़त चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है जो 4 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इस ख़त को अगर इसका जो मतन है वो मैं आपको पढ़कर बताऊंगा, इससे कबल ये बात इंतहाई ज़रूरी है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान माजी में जो कुछ करते रहे, एक खतूत का ना रुकने वाला सिलसिला था जो चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जारी रहा एक तवील अरसा तक। भले ही वो चीफ़ जस्टिस जमाली साहब हों, अनवर ज़रीर जमाली, साकिब निसार साहब हों, गुलजार साहब हों, खोसा साहब हों, बंदयाल साहब हों, तमाम ही जजेस साहिबान को चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि उस वक्त एक जज थे, उनके खतूत का सामना रहा और बड़े ही क्रिटिकल खतूत हुआ करते थे। कुछ इल्ज़ामात भी लगाए जाते थे, डिस्क्रिमिनेशन के इल्ज़ामात लगाए जाते थे, फेवरेटिज़म के इल्ज़ामात लगाए जाते थे और मुद्दा मोस्टली होता था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तकर्री एलिवेशन का। और आज पेशावर हाई कोर्ट के एक चीफ़ जस्टिस ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को वही आईना दिखाया है वो जो माजी में अपने जो प्रेडिसेसर्स हैं उनको दिखाते रहे हैं। अब अगर ख़त के मतन पर आएँ तो इस पर पहले बात कर लेते हैं। जस्टिस इब्राहिम ख़ान लिखते हैं कि मैं ये ख़त इंतहाई भारी दिल के साथ और मायूसी के साथ लिख रहा हूँ। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती के मामले पर बादियो नज़र में प्राइमा फेशाए मनमानी, इम्तियाज़ और तरफदारी का एक अंसर जो है वो वाज़े जो है नज़र आता है, नुमायाँ है। मेरिट और शफाफियत के असूलों की नफ़ी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त 4 नशिस्तें जजेस की खाली हैं। इस वक्त तो नहीं, मगर जब ये बात कर रहे हैं 4 नशिस्तें खाली थीं और उनमें से सिर्फ़ एक नशिस्त को पुर किया गया है और उस नशिस्त पर लाया गया है बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस नईम अफ़गान को। गो कि उन्होंने कहा कि मैं जेन्युइनली खुश हूँ अपने भाई नईम अफ़गान साहब की एलिवेशन के ऊपर, लेकिन मुझे ये जानकर इंतहाई मायूसी हुई है कि सिर्फ़ एक ही जज को तैनात किया है, एलिवेट किया गया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो भी जिसका ताल्लुक़ आपके अपने सूबे यानी बलूचिस्तान से है, जबकि नशिस्तें 4 खाली थीं, एक नहीं थी। और ये कहते हैं कि मेरी जो तैनाती है उस पर गौर भी नहीं किया गया। मेरी जो सीनियरिटी है, मेरी अहलियत है और जो नशिस्तों की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दस्तयाबी है, इस सब के बावजूद मेरे नाम पर गौर ना करना मेरे लिए ये बाइस बना कि मैं ये ख़त लिखूँ। वो ये कहते हैं कि मैं इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं, कुल 5 हाई कोर्ट्स हैं, उनमें दूसरे नंबर पर सीनियर तरीन चीफ़ जस्टिस हूँ। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल, मैं दोनों का ही रुकन भी हूँ, लेकिन मुझे ये उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सीनियरिटी का असूल और मेरिट को देखते हुए मेरे नाम पर गौर ज़रूर किया जाएगा। बाद में उन्होंने एक यहाँ पर जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा है कि हैड आई नॉट बीन फाउंड फिट टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आफ्टर ड्यू प्रोसेस ऑफ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आई वुड हैव हैप्पीली एक्सेप्टेड जुडिशल कमीशंस डिसीजन। वो ये कहते हैं कि अगर मैं जुडिशल कमीशन का जो प्रोसेस है उसके बाद फ़िट करार ना पाता सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन के तौर पर, तो मैं इस फ़ैसले को खुले दिल के साथ बखुशी तस्लीम कर लेता। और साथ ही वो ये कहते हैं कि मुझे ये लगा कि जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात हैं उनका अंबार जो इस वक्त इकट्ठा हो चुका है, और अगर हम सिर्फ लेट अलोन सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो लगभग 57,000 केसेस इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर इल्तवा हैं। इसमें मुझे लगा कि शायद आप चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा कीन होंगे और मुतहरक होंगे सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की नशिस्तें खाली हैं उनको पुर करने के लिए, बिलखसूस जब आवाम को जो जल्द इंसाफ है उसकी फरहमी नहीं हो रही। फिर वो ये कहते हैं कि अपना जो करियर है उसके ऊपर वो नज़र दौड़ाते हैं और कहते हैं कि थ्रू आउट जो मेरा करियर है, कुल तकरीबन 31 साल का अदालती करियर है, बतौर वकील भी वो रह चुके हैं और फिर जज भी रहे हैं,
वो कहते हैं कि मैंने हमेशा जो इंटेग्रिटी है, इम्पार्शियलिटी है, एक वक़ार होता है और गैर जानिबदारी होती है और स्टेडफास्ट कमिटमेंट होती है इंसाफ के साथ, इन असूलों पर रहकर मैंने अपना काम किया है 31 सालों में। और रिलीजियसली मैंने अपना जो काम है अदलिया के अंदर वो किया है, अपना किरदार अदा किया है। फिर उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो टैक्स पेयर है, हमारा टैक्स पेयर पाकिस्तान का, जिसके टैक्स पर हमें तनख्वाहें मिलती हैं, हम जजेस को, चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भी, वो हमसे ये तवक्को करते हैं कि जहाँ पर भी अदालतों में जजेस की नशस्तें खाली होंगी उनको फ़ौरी तौर पर पुर किया जाएगा ताकि इंसाफ की फ़राहमी में जो तातुल है उसको ख़त्म किया जा सके। उन्होंने यहाँ पर फिर हवाला दिया कि वो काफ़ी हाई प्रोफाइल जो केसेस हैं, मुकदमात हैं, वो भी सुन चुके हैं। बावजूद इसके कि क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो गालिबन इशारा दे रहे हैं इमरान खान साहब के केसेस का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस का। तमाम तर प्रेशर्स को बालाए ताक रख कर उन्होंने अपनी दानिश में आइन और कानून की रोशनी में फ़ैसले दिए हैं और जो पॉलिटिकल टर्मोइल है पाकिस्तान के अंदर, इस सब को खातिर में न लाकर उन्होंने आइन और कानून की रोशनी में फ़ैसले दिए हैं। फिर यहाँ पर एक बड़ा एक दिलचस्प अमर है। जस्टिस इब्राहिम खान साहब ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का माजी में जुलाई 2022 में जब चीफ काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने उस वक्त के चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को एक ख़त लिखा था, उस ख़त का भी थोड़ा सा मतन जो है यहाँ पर शेयर किया है। वो ये कहते हैं कि आपने अपने ख़त में जो बंदयाल साहब को एड्रेस किया था उसमें ये लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट्स होंगी वो, बल्कि मैंने यहाँ पर अंग्रेज़ी वाला पहले आपको पढ़ देता हूँ। ऑल अपॉइंटमेंट्स मस्ट बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द consultation on the basis of predetermined and non-discriminatory criteria and above all without any impression of favoritism। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जितनी भी तैनातियाँ होनी चाहिए वो कंसल्टेशन के साथ होनी चाहिए और जो एक प्री डिटर्मिनेंट एक तरीक़ाकार है, एक वज़ा असूल है, उनके तहत, और जो तासुब का अंसर है उसके बग़ैर तैनातियाँ होनी चाहिए और किसी भी तरह की जो पसंदीदगी है, जो फेवरेटिज़म है, वो नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि आपने बंदयाल साहब को लिखा, उमर अता बंदयाल साहब को, कि बंदयाल साहब ने उस वक्त बलूचिस्तान के चीफ़ जस्टिस और सीनियर जजेस को और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस और सीनियर जजेस को नज़रअंदाज किया, उनके साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा, डिस्क्रिमिनेटरी जो एक रवैया है वो रखने का आपने इल्ज़ाम लगाया बंदयाल साहब पर। जबकि अब जो जस्टिस इब्राहिम खान हैं, पेशावर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस, वो वही इल्ज़ाम जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर दोहरा रहे हैं। उन्होंने फिर एक और इंटरेस्टिंग पहलू पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि इस वक्त बलूचिस्तान से जो आबादी के लिहाज से तीसरा सबसे छोटा सूबा है, उससे 3 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। एक हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, दूसरे हैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और तीसरे हैं जस्टिस नईम अफ़गान। जबकि खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ 2 जजेस हैं, जस्टिस याह्या आफरीदी और जस्टिस मुसरत हिलाली। फिर यहाँ पर उन्होंने ज़ाती ताल्लुकात की भी बात की। उन्होंने कहा कि मुझे ये लगता है कि बदकिस्मती के साथ अनफॉर्चुनेटली जो मेरे ताल्लुकात की आप कह सकते हैं कि कमी है, लैक है ताल्लुकात की, ज़ाती ताल्लुकात की, जो उनकी दानिश में वो ये समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में या मुख्तलिफ़ जगहों पर एलिवेशन के लिए या तैनाती के लिए बड़ी ज़रूरी होती हैं। यहाँ पर जो एक बैकडोर डिप्लोमेसी यहाँ पर चलती है और लॉबिंग होती है, मैं उसमें काफ़ी कमज़ोर हूँ और लेकिन मेरी इस कमज़ोरी की वजह से मुझे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने इस बात के यहाँ पर इजहार किया और आखिर में जो पैराग्राफ है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि डियर सर, My intention in writing this letter is not to challenge the decisions made per se। जो फ़ैसले किए जा रहे हैं उनको चैलेंज करना मेरा मकसद नहीं है, बट टू सीक क्लैरिटी। मैं वजाहत चाहता हूँ और अश्योरेंस चाहता हूँ कि जो प्रिंसिपल्स हैं मेरिट के, फेयरनेस के और इक्वालिटी के, तमाम जजेस को फ्राहम करने के हवाले से या उनको अपॉर्चुनिटी देने के हवाले से, ये जो तीनों असूल हैं इनको मलूज़ ख़ातिर रखा जाएगा। और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप यू वुड नॉट फाइंड दिस लेटर अगेंस्ट मी, यानी आपको ये जो लेटर है ये नागवार ना गुज़रेगा, क्योंकि माजी में चीफ़ जस्टिस साहब
आप ख़ुद भी बड़े वोकल रहे हैं, अपनी जो राय है उसका इजहार करने में। आपने आर्बिट्रेरीनेस का ज़िक्र किया है माजी में, आपने डिस्क्रिमिनेशन का ज़िक्र किया है, आपने अपने ही खतूत में फेवरेटिज़म का ज़िक्र किया है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि आपको मेरे भी इस ख़त का बुरा नहीं मनाना चाहिए। अब इस ख़त में टेक क्या है? जस्टिस जो इब्राहिम ख़ान है, चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, इनकी रिटायरमेंट करीब है, ग़ालिबन 14 अप्रैल को वो रिटायर हो रहे हैं और उन्हें शिकवा इस बात का है कि उन्हें कंसिडर क्यों नहीं किया, जो कि एक जेन्युइन रीज़न समझ में आती है। माजी में भी चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट रहे हैं जस्टिस सेठ वक़ार, जिन्होंने, आपको याद होगा, एक मशहूर ज़माना फ़ैसला सुनाया था साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत का और डी चौक पर लटकाने का। उन्होंने भी अपनी, जब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन नहीं हुई तो उस वक्त के चीफ़ जस्टिस को लिखा, ग़ालिबन उस वक्त जस्टिस गुलजार अहमद थे, और उसके ऊपर उन्होंने न सिर्फ लिखा बल्कि आइनी दरख्वास्त भी दायर की, जो कि आज तक डिसाइड ना हो सकी। और अब खैबर पख्तूनख्वा से ये दूसरे चीफ़ जस्टिस हैं जो इसी एलिवेशन ना होने की बुनियाद पर ये ख़त लिखने पर मजबूर हुए हैं। तो यहाँ पर देखना होगा कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जो चीफ़ जस्टिस बनने से पहले एक स्टांस रखते थे सुप्रीम कोर्ट में जजेस की एलिवेशन पर और खाली नशिस्तों को जल्द पुर करने पर और सीनियरिटी के असूल को मलूज़ ख़ातिर रखने पर, आज क्यों कर उन तमाम तर असूलों को यकसर नज़रअंदाज किए हुए हैं। माजी में जो काम वो इल्ज़ाम लगाते थे जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब पर कि वो ये काम कर रहे हैं, आज उन्हीं के जजेस साहिबान उन पर वो इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक बात दोहराऊँ जो मैंने कुछ अर्सा कबल लिखी थी, उस पर काफ़ी लोग ऑफेंड भी हुए थे कि लगता यही है कि काजी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। हुआ ये है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक अपना इमेज बना लिया हम सब के सामने। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की मैं बात कर रहा हूँ, हम उनको तवील अरसा से कवर कर रहे हैं और इस तमाम अरसा में हमने देखा कि वो एक वाहिद जज हमें नज़र आए उस वक्त जो स्टेटस को कुछ चैलेंज करते थे, जो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करते थे, जो अपने ही जजेस साहिबान को, अपने ही चीफ़ जस्टिस को उनके गलत इक़दामात के ऊपर या उनके ऐसे फ़ैसलों के ऊपर जो कि मुनासिब नहीं थे उन पर तनकीद करते थे और खुलकर तनकीद करते थे और ऑब्ज़र्वेशन देते हुए कभी भी घबराते नहीं थे, फ़ैसला लिखते हुए नहीं घबराते थे। तो एक तासुर ये बन चुका था उनके बारे में कि अगर ये चीफ़ जस्टिस बन गए तो पाकिस्तान में वाकई में कोई तब्दीली रोनुमा हो जाएगी, क्योंकि ये वाहिद वो जज हैं जिनसे कोई भी सियासी जमात खुश नज़र नहीं आती। हर मौके पर कोई ना कोई सियासी जमात उनसे नालां ही रही। हमने माजी में देखा है, मेमो गेट का मामला हो तो पीपल्स पार्टी उनसे नालां हो गई, कोयटा कमीशन इंक्वायरी रिपोर्ट इन्होंने दी तो नून लीग इनसे नालां हो गई, और इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ तो एक पूरी हिस्ट्री है। अब इस तमाम तर पैराए में हम लोग जो सहाफ़ी हैं, हम ये समझ रहे थे कि शायद चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जो हैं चीफ़ जस्टिस बनने के बाद वो अब जो जमहूरी असूल, इक़दार, नॉर्म्स की बात किया करते थे उस पर अमल पैरा भी होंगे, मगर जो हमें नज़र आ रहा है अब वो उसके बिल्कुल ही बरअक्स है। इस वजह से हम ये कहने पर मजबूर हैं कि उनके जो वो असल अपने आप को पेश कर रहे हैं वो कोई और काजी फ़ाइज़ ईसा है और जो वो असल में हैं वो कोई और है। और यही चीज़ अब हमारे सामने वाज़ेह हो रही है, क्योंकि इसमें एक जो दलील है वो ये दी जा सकती है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से एक कोशिश की गई जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसके रूल्स को तब्दील करने की, और उसके लिए उन्होंने एक कमेटी भी बनाई है मंसूर अली शाह साहब की सरवाई में, जिसमें साबिक जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के मंजूर मलिक साहब वो भी शामिल हैं और इसी तरह मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट्स के भी नुमाइंदे हैं। वो कमेटी जो है उसको ये टास्क दिया गया कि वो रूल्स बनाएँ। उन्होंने जो ज़राए के मुताबिक रूल्स बनाए उनमें उन्होंने कुछ तब्दीलियाँ भी की और वो उन्होंने तजावीज़ के तौर पर जुडिशल कमीशन को भिजवा भी दी हैं। वो दरअसल ये हैं, वो तकरीबन वही रूल्स हैं जो माजी में जस्टिस उमर अताब बंदयाल अप्लाई करते रहे हैं, यानी सिर्फ सीनियरिटी को नहीं देखा जाएगा बल्कि मेरिट को भी देखा जाएगा, काबिलियत को देखा जाएगा, अहलियत को देखा जाएगा, दयानतदारी को देखा जाएगा और दीगर कई पहलू हैं उनका जायज़ा लिया जाएगा। और साथ कुछ टेक्स्ट बुक ऑब्जर्वेशंस हैं, जैसा कि चीफ़ जस्टिस जो हैं सिर्फ वो अब नॉमिनेट नहीं कर सकेंगे, दीगर जजेस जो मेंबर्स हैं जुडिशल कमीशन के वो भी एलिवेशन के लिए जजेस के नाम प्रपोज़ कर सकेंगे। इस तरह की कुछ तब्दीलियाँ हैं। तो शायद ये एक वजह हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की एलिवेशन अभी तक रुकी हुई है,
क्योंकि उन रूल्स को अभी तक हतमी शक्ल नहीं दी गई या उनकी मंजूरी नहीं हुई इस वजह से। अदरवाइज़ अगर ये वजह मान भी ली जाए तो फिर जस्टिस नईम अफ़गान का जो एलिवेशन का अमल है वो इतनी जल्दी में क्यों कर मुकम्मल किया गया है। बहुत सारे सवालात हैं जिनका जवाब आना अभी बाकी है। देखते हैं चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब इस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।